अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साचेत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तुर्बत में आम दुश्मनों का बुज़लाना वार। दहशतगर्द तंजीम BLA ने तुर्बत में मासूम शहरियों पर हमला कर दिया है। दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले में 4 मासूम शहरी जाँ बहक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में नूर खान, अब्दुल वहाब, एजाज और लियाकत अली शामिल है। कलदम तंजीम BLA ने अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। एक जानिब BLA खुद को बलोच अवाम के हुकूक का अलंबरदार करार देती है तो दूसरी जानिब इन मासूम बलोचों की जान की भी दुश्मन है। गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को भी एक खुदकुश हमले में 10 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों की जान ली गई थी। कुर्रम में अमन मुआहदे के बावजूद सरकारी काफिले पर हमला। बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 FC और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर को CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। वाकया मामूली है, हालत काबू में है। कुर्रम में काफिले पर हमले से मुताल्लिक़ तहकीकाती इदारों ने इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है। सड़क खुलवाते वक्त 40 से 50 मुसल्लह शरपसंद अनासर ने फायरिंग की। कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। अमन दुश्मन फिर सरगर्म। सरकारी काफिले पर हमला। लोअर कुर्रम में बगन के मकाम पर जिले इंतजामिया के काफिले पर फायरिंग कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद, FC और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को पहले टल CMH मुंतकिल किया गया, जहाँ से उन्हें पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। वाकया मामूली था, हालात कंट्रोल में है। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। क्लियरेंस का अमल जारी है। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्ला महसूद साहब और उनके साथ जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को भी लाया गया है। अल्लाह के फजल से उनकी हालत खतरे से बाहर है। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस टल से रवाना होने वाले पहले काफिले को रोक दिया गया। उधर तहकीकाती इदारों ने कुर्रम में काफिले पर हमले से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट मुरत्तिब कर ली। रिपोर्ट में बताया गया कि दवाइयों, अशिया खुरोनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुर्रम जा रहा था। DC की सरबराही में सरकारी टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी। सड़क खुलवाते वक्त 40 से 50 मुसल्लह शरपसंद अनासिर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से DC समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार शदीद जख्मी हुए। कुर्रम में अमन काफिले पर हमला। सियासी क़यादत ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। फायरिंग के वाक़े को अमन मुआहदे को सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। सदर और वज़ीर आज़म ने अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हमला सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमला। सियासी क़यादत की वाक़े की मजम्मत। सदर ने अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं, अवाम उनके मकासद कामयाब ना होने दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काफिले पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। कुर्रम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी काबीना में तौसी आइंदा हफ्ता होने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में 5 से 6 नए अरकान को शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, इमरान अहमद शाह को काबीना में शामिल करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौफीक शाह को भी काबीना में शामिल किया जाएगा।
खबर शामिल करेंगे सखर से, जहां मशकूक कार के ताक़ुब में पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार हो गई। एक एहलकार शहीद जबकि एक राहगीर भी जाँ बहक हो गया। 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कार सवार मशकूक अफराद मौके से फरार हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी एहलकारों में रहमान खोखर, जावेद बरोही, मसूद शाहानी, काशिफ रिंद और सोहराब शामिल हैं। कराची पोर्ट इंतजामिया के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। अवाम रुल गए, दफ्तर से वापस घर जाना महाल हो गया। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला रहे। कराची में पोर्ट इंतजामिया के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। चाइना पोर्ट के बाहर मुजाहिरा। शहर कायद में फिर ट्रैफिक का निजाम मफलूज होकर रह गया। गुलबाई, माड़ीपुर, नेटी जेटी पुल, हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, राशिद मिन्हास रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें। शहरी रुल गए। दफ्तर से घर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों का कहना है कि कराची में आए रोज एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी है। शहर कायद में सफर करना दो भर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की तारीख का बदतरीन नतीजा। मुतनाज़े नताइज पर सियासतदानों की एक दूसरे पर शदीद तनकीद। MQM और PP रहनुमा आमने सामने आ गए। किसी ने क्लाशनकोफ कल्चर का ताना दिया तो किसी ने तासुब का किस्सा सुना दिया। इंटरमीडिएट के रिजल्ट फिर मुतनाज़ा, तलबा हैरान, वालिदैन परेशान। सियासतदानों ने बनाया एक दूसरे को तनकीद का निशान। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की तारीख के बदतरीन नताइज ने कई सवालात को जन्म दे दिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, इतना तासुब बढ़ता गया कि 67% तलबा को फेल किया गया। लाड़काना से A1 ग्रेड हासिल करके भी बच्चा क्या करेगा। नफरत का लेवल देखें, तासुब का लेवल देखें। कराची के प्री मेडिकल के 33% तलबा और तालिबात पास हुए, यानी 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। और उन बच्चों को जिनको ज़बरदस्ती A1 ग्रेड दिए गए, मुझे उनके मुस्तकबिल की भी कि वो दुनिया में क्या करेंगे। फारूक सत्तार के बयान पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद भी मैदान में आई। कहा, नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ देने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने नौजवान नस्ल को अपनी मुतासिबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। सादिया जावेद का मजीद कहना था कि आज के नौजवान बाशऊर हैं। फारूक सत्तार के अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। इंटरमीडिएट नताज पर तनाज़ा। चेयरमैन इंटर बोर्ड का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सैयद शरफ अली शाह ने कहा कि किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमेटी इस तमाम मामले की इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। सारी प्रूफ करनी होगी कि चीज़ें क्या होगी, कहाँ पर जो है वो मिस्टेक हुई है, क्या गलती। तो इसीलिए मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। 5 अफराद पर वो ये कमेटी होगी। उसमें जो है वो 5 जो है तो वैसे 3 प्रोफेसर होंगे, 2 जो है बोर्ड के अफसरान होंगे जो एग्जामिनेशन को डील करते हैं। तो उन सीनियर लोग जो है उसमें बैठेंगे और वो इस बात का तयन करेंगे कि बच्चों को किस तरह से जो है वो रिलीफ दिया जाए और जो है वो जो अगर कोई मुलविस है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। तो वो पहले देखेगी कि जो खासतौर पर जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ अगर कहीं नाइंसाफी हुई है तो उसका तदारक किया जाएगा और जो उसमें जो है कोई जो भी उसमें जो है कुछ मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई के लिए ऊपर जो है हम जरूर लिखेंगे। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानी नताइज में नाइंसाफ़ी खिलाफ MQM मैदान में कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। MQM पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ भी सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज किया था। इस पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुजार अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल, साल 2024 में जिस तरह कराची शहर के जो शहरी हैं उन्हें बुनियादी सहूलियात से महरूम किया गया, बिजली, गैस, पानी की जैसी सहूलियात हैं उससे महरूम रखा गया। क्या 2025 में तालीमी जो मयार है, तालीम तलबात को, तालिब इल्मों को क्या उससे महरूम करने की साजिश तो नहीं की जा रही? इस वक्त हमारे साथ MQM पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। जो तालीमी निज़ाम में बाई डिज़ाइन ये काम किया जा रहा है कि शहरी सिंध के बच्चों को, बिलखुसूस शहर कराची के बच्चों को मार्जिनलाइज करने की साजिश नहीं है। मैं तो बड़ी कन्विक्शन से ये बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो ये इंटेंशनली जो है वो ये काम किया जा रहा है। इसीलिए कल असम्बली के फ्लोर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से इस मसले को टेकअप किया, बात करने की कोशिश की और जब बात करने का मौका नहीं फराहम किया गया एक स्पीकर की जानिब से तो हमने भरपूर अंदाज से एहतजाज किया। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या वाक़यातन एक स्क्रूटनी की जाए इन
तमाम पेपर्स की, इन टेस्ट की। और लास्ट ईयर की तो एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है कि जो कमेटी बनी थी उन्होंने, उनकी रिकमेंडेशन में ये चीज़ें थी कि जिस अंदाज से नंबर दिए गए उसमें बढ़ा के नंबर दिए जा सकते हैं। इसका मतलब है ज़्यादती का अनसर पिछले साल भी था, इस साल भी यही हरकत की गई है। और आप देखिए ना, हर 100 में से 29 बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी सब फेल हो रहे हैं। और इस मसले पर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, हमारे ये मुस्तकबिल है, इस शहर का मुस्तकबिल है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके साथ ज्यादती होने नहीं देंगे इंशाल्लाह मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान। कमेटी बनाई जाए ताकि ये जो कॉपियाँ हैं लाड़काना और कराची के तलबा तलबात की, उनको रीचेक किया जाए। बालाई सिंह के कच्चे के इलाकों में तो स्कूलों की हालत इज़ार पर सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन शहरों से मिलाकर इलाकों के स्कूल किस हालत में हैं? लाड़काना से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली खान दिन की रोशनी में स्कूल पहुंच गए। जी शहजाद, बताइएगा क्या मनाजिर हैं इन स्कूल के? तालीमी निज़ाम पे बात की जाए तो बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। इस वक्त भी मैं लाड़काना के मशहूरी रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ से सिर्फ, जो कि लाड़काना शहर से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर के फासले पे है, और ये तकरीबन शहर से कनेक्टेड इलाका है। और यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल विलेज मुबारक मीरानी जो है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। जो मेरे अकब में स्कूल की इमारत जो है ये खंडर का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे टीचर्स भी अपॉइंटेड हैं, अमला भी अपॉइंटेड है, लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि ये खंडर रहता है और यहाँ पे कोई भी जो है वो आता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये स्कूल हमें बताया गया है कि ऑपरेशनल है और तमाम तर जो तनख्वाहें हैं वो भी जारी हैं। यहाँ के मुकामी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये स्कूल पहले चलता आते ही नहीं है यहाँ पर, पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं दूर जा रहे हैं, वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे हमारी इतलात के मुताबिक ऐसे कई स्कूल हैं मुख्तलिफ, खासकर देहातों में, जो कि ऑपरेशनल नहीं है, और बहुत सारे बच्चों का जो है, बल्कि हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल इसी तरह से जो है वो दाव पे लगा रहता है। जी, खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। नामालूम मुल्जिमान ने एक और शख्स की जान ले ली। कोरंगी में कत्ल होने वाले साहिल का मुकदमा अहलिया की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। सुखन में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का मामला झूठा निकला। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला 20 साला नौजवान अथर खुद ही डकैत निकला। कराची अमन का मुतलाशी, शहर कायद में लूटमार, कत्लो गारतगिरी का सिलसिला ना थमा। नामालूम मुल्जिमान ने एक और शहरी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। न्यू सब्जी मंडी में खून रेजी, अख्तर नामी शख्स को सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी जानिब कोरंगी मदीना कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर मारे गए साहिल के कत्ल का मुकदमा अहलिया की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सुखन में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का मामला झूठा निकला। हलाक होने वाले 20 साला नौजवान अथर खुद डकैत निकला। अपने कजन के हमरा डकैती की नीयत से निकला था। राहगीर को रोका तो उसने गोली चला दी। अथर के कजन नजफ ने पुलिस को सारी कहानी सुना दी। कोरंगी 2.5 नंबर पर मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप बताएंगे कि लाहौर के सब अस्पताल की इमरजेंसी एक बार फिर अखाड़ा बन गई। डॉक्टर्स और मरीज के साथ आए लवाकिन के दरमियान लड़ाई नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बोल न्यूज़ ने वाकई की फुटेज हासिल कर ली। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी एक बार फिर अखाड़ा बन गई। डॉक्टर्स और मरीज के साथ आए लवाहिकीन के दरमियान लड़ाई हुई, जबकि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बोल न्यूज़ ने वाकई की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पेशावर में पुरानी दुश्मनी कई कीमती जाने ले गई। 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, 5 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हो गए। पेशावर में खून की होली, तहकाल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में खूनी झगड़ा, 5 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक फरीक के लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, दूसरा फरीक पहले से ताक लगाए बैठा था। आमने सामने आने पर फायरिंग का तबादला हुआ। मुतालिका हुकाम ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मुल्जिमान की तलाश जारी। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पंजाब के शहर गुजरात में पेश आए वाक़े में एक ही घर के 5 बच्चे दम घुटने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर्स ने तमाम बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी। वाक़े के वक्त वालिदैन घर में मौजूद नहीं थे। वालिदा के मुताबिक सर्दी से बचाव के लिए बच्चों ने कमरे में कोयले जला रखे थे। अस्पताल के अमले ने बताया कि मरने वाले 4 बच्चे सगे बहन भाई थे, जिनमें 13 साला लाइबा शफीक, 11 साला हाशिम शफीक शामिल है। इसके अलावा 10 साला हादी शफीक, 6 साला हन्नान शफीक भी अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गए। बदकिस्मत खानदान शाह जहांगीर रोड पर वाक़े एक निजी प्लाजा में रिहाइश पजीर था।
पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें छोटे कारोबार का जायज़ा लिया गया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी समीरा से मुतालिक इजलास हुआ। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम की जरूरत पर जोर दिया गया। बैंकों को हिदायत दी गई है कि SMEs को कर्ज की फराहमी के बैंक फॉर्म्स को मजीद आसान बना। SME सेक्टर की स्टीयरिंग कमेटी में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को शामिल कर दिया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाकी वजारत सनतों, पैदावार और SME सेक्टर की तरक्की के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते मजीद बेहतर बना रही है। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जहां कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा है। 100 इंडेक्स 6,235 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,586 पॉइंट्स पर बंद हुआ। साल नौ का शानदार आगाज, सरमायाकार पुर एतमाद। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर रहीं। स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील उबूर कर लिया। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 6,235 पॉइंट्स बढ़कर 1,17,586 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हिस्सेदार बाजार में हफ्ते भर में 5 अरब 22 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। इस दौरान 217 अरब रुपए मालियत का कारोबार हुआ, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 506 अरब रुपए से बढ़कर 14,633 अरब रुपए रही। खेलों के मैदान से शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कि आइंदा होम टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज को काबू करने के लिए PCB ने स्पिनर्स का जाल बिछाने का फैसला कर लिया। मुल्तान में शेड्यूल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस में स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार विकेट की तैयारी पर बोर्ड ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। इस प्लान के तहत स्पिनर साजिद खान और नमान अली की वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में स्क्वाड में वापसी होगी। सेलेक्टर ने वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए साइड मैचेस और टेस्ट स्क्वाड के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर लिए। वेस्ट इंडियन टेस्ट स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। और अब आपको बताएं कि नौजवान पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब के खिदमात हासिल करने की कोशिश में PSL की 2 फ्रेंचाइजीज के दरमियान ठन गई है। एक फ्रेंचाइज ने उनको अगले सीजन्स में कप्तान बनाने के साथ मुआवजे में $1 लाख के इजाफे से तरगीब देने की कोशिश की। इसके साथ साथ उनको अपने चैनल के जरिए एक बड़ा ब्रांड बना देने का ख्वाब भी दिखा दिया। नौजवान क्रिकेटर की मौजूदा फ्रेंचाइज ने उनको रिलीज करने से इनकार करते हुए मुआवजे में उनका मनचाहा इजाफा करने की यकीन दहानी करा दी। सिडनी टेस्ट से भारतीय टीम पर शिकस्त के साए गहरे होने लगे हैं। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर मेहमान साइड ने 6 विकेटों पर 141 रन स्कोर कर लिए हैं। मजमूई तौर पर भारत को 145 रन की बढ़तरी हासिल है। दूसरी इनिंग्स में उसकी सिर्फ 4 विकेटें बाकी हैं। भारतीय टीम के तमाम तर प्लान्स और ख्वाब खाक में मिलने को कैंगरूज ने सिडनी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का जुलूस निकाल दिया। भारतीय बैटिंग की अजमत के तमाम मीनार जमीन बोस हो गए। कोहली समेत जायसवाल, KL राहुल, शुभमन गिल और नीतीश कुमार के चिराग मुखालिफ हवा के सामने बुझ गए। मिंट ने 61 रन बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। भारतीय उम्मीदों का महवर और मरकज रविंद्र जडेजा 8 और वॉशिंगटन 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। स्कॉट बॉलैंड ने 4 रन शिकार किए। पिटकम्स और वेबिस्टर ने एक खिलाड़ी आउट किया। शकरगढ़ में सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने चाय के ढाबों का रुख कर लिया है, जहां से शहरी दोस्तों के साथ शक्कर और गुड़ की बनी ज़ाफ़रानी चाय पीने में मशगूल हैं। अपने नुमाइंदे शहजाद हनीफ से मज़ीद जानते हैं शहरी किस तरह से रात गए मौसम और चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शकरगढ़ के शहरियों की कसीर तादाद ने चाय के ढाबों का रुख किया है, जहाँ से वो गर्मा गर्म गुड़ और शक्कर की चाय पीने में मसरूफ़ हैं और कड़ाकेदार सर्दी के मौसम को भी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कुछ शहरी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी, हम सर्दी के इस मौसम के एंजॉय करने के लिए शहर से दूर इस पुरसुकून ढाबे पे आते हैं, जहाँ से गुड़ और अदरक की इंतहाई उम्दा चाय मिलती है। चाय पीने के बाद हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ठंड को भी एंजॉय करते हैं और दोस्तों के साथ ठंड एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है इस ठंड में। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि गुड़, अदरक और ज़ाफ़रानी चाय पीने से जहाँ में एनर्जी आती है, वहाँ सर्दी की शिद्दत को भी कम किया जाता है।
जी। इस्लामाबाद में सर्दी की लहर बरकरार है। इस मौसम में देसी घी से तैयार करदा हलवा जात खाने का मजा ही अलग है। ऐसे में गाजर, लौकी, अखरोट और दीगर हलवा जात का दीवाना हर कोई होता है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। शहर इक़्तिदार, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में सर्दी का राज है और मौसम के ऐन मुताबिक शहरी उसके हिसाब से चीज़ों को खाने के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। कोई गाजर का हलवा खा रहा है, कोई हांडी रसमलाई खा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा सर्दी का तोड़ आपने क्या निकाला है? अस्सलाम वालेकुम। बस जी, गाजर का हलवा हम लोग कर रहे हैं। सर्दियों के लिए रिक्वायरमेंट है, हमें इसके लिए एनर्जी के लिए चाहिए होता है सर्दी के लिए, तो हम लोग खा रहे हैं। अभी इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर्दी के, हम वो ले रहे हैं। देखें, इन्होंने कहा है कि हम सर्दियों की डिमांड के मुताबिक गाजर का हलवा खा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों का तांता बंधा हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान एक ऐसा वसी कल्चर का हामिल मुल्क है, यहाँ की सौगातें भी बेहतरीन हैं, लोग भी बेहतरीन हैं। आप बताइएगा, आप क्या खाने आए हैं? फैमिली के लिए क्या लेके जाएंगे? रोज़ तकरीबन दूसरे तीसरे दिन आता हूँ, यही से हलवा लेके जाता हूँ, रोज़ाना तकरीबन लेके जाता हूँ। तो बच्चे फरमाइश करते हैं? जी, बच्चों को अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।